AK मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। AK शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। अब आसिम मुनीर अपनी ही बातों की वजह से एक बार फिर से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक अमेरिका ने इसको लेकर कोई रिएक्शन नहीं दिया। लगातार शह दिए जा रहे हैं पाकिस्तान को, जिसकी वजह से अब उनकी इतनी ज्यादा जुबान भी खुलने लगी है, एक बार फिर से गीदड़ बबकियां देने लगे हैं। देखिए, ये शरीर जिस्म जो है आसिम मुनीर का हो सकता है, लेकिन जबान जो है वो उसमें ट्रंप की है। अगर ग्लोबल लेवल पे इसको देखा जाए जियो पॉलिटिक्स में, तो ट्रंप ने बहुत उछल कूद मचाई और तरह तरह के बयान दिए दुनिया को ये दिखाने के लिए कि स्टिल वी आर द लीडर। वी मतलब ट्रंप एज ए अमेरिका, बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो उनके जबान की कोई कीमत रही नहीं और कई जगह पे वो फेल हो गए। तो उनको एक ऐसा पिट्ठू चाहिए था जो उनकी बात को बोले। और अमेरिका के इंटरेस्ट चाइना में भी है, बांग्लादेश में भी है, इंडिया में भी है, इस पूरे रीजन में है। तो मैं तो ये मानता हूं कि ट्रंप ने ये चीज उनसे बुलवाई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप ये देखिए, आसिम मुनीर के साथ साथ पूरी दुनिया जानती है कि 2 महीने पहले क्या हुआ और कितनी बड़ी परमाणु शक्ति है। ये चीजें जानते हुए भी उसी चीज को बोलना, और ये जानते हुए भी कि दुनिया का कोई भी आदमी उसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। तो ही वॉज फोर्स्ड, किसी ने उनको पीछे से शह दी है, पीठ थपथपाया है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो अमेरिका के विशेषज्ञ हैं, पेंटागन के एक्स अधिकारी हैं, उनको मैं कोई बहुत महत्व तो नहीं देता हूं। उसके पीछे कारण है, अमेरिका की नीतियों को अगर आप समझेंगे, अमेरिका का कोई भी सिटिंग प्रेसिडेंट, सिटिंग अधिकारी जो है इस तरह की बातें नहीं कर रहा है कि पाकिस्तान का बहिष्कार करो, आसिफ मुनीर को बैन करो। एक्स अधिकारी जो होते हैं उनको अमेरिका में ये एक नीति होती है, वो इस तरीके से दिया जाता है कि आप लोग ऐसे बोलिए ताकि दुनिया को ये लगे कि भाई अमेरिका जो है साथ नहीं है। यही चीज तो ट्रंप भी बोल सकते थे ना कि इट इज नॉट एक्सेप्टेड एट ऑल व्हाट एवर आसिफ मुनीर इज सेइंग। ट्रंप या उनका कोई वाइस प्रेसिडेंट हो गए और बहुत सारे अधिकारी होते हैं पेंटागन में, किसी सिटिंग अधिकारी ने नहीं बोला। तो ये भी केवल एक झांसा है बातों को उलझाने के लिए, एक भरोसा, झूठा दिलासा दिलाने के लिए। तो भारत को इसमें भी नहीं आना चाहिए। ट्रंप का व्यक्तिगत इशारा यह है कि एक तरीके से चाइना और इंडिया दोनों को वो साध रहे हैं कि जी हमारे पास परमाणु बम है, यानी पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, पाकिस्तान उनका प्यादा है, एक बड़ी सेना 7-8 लाख 9 लाख की फौज वहां पे अमेरिका की है। तो इसको ट्रंप की भाषा आप ये मानिए, पाकिस्तान मरियल पाकिस्तान, मरे हुए सांप के दांतों में जहर नहीं है, विषदंत नहीं है। तो पीछे से जो सपेरा बीन बजा रहा है अपने स्वार्थ के लिए, उसको देखना चाहिए। मैं सबसे पहले तो हमारे साथी मिश्रा जी ने जो बातें कही हैं मैं उसके साथ सहमत हूं। AK मिश्रा जी, दुनिया को ध्यान देने की नसीहत भी यहाँ पर अब भारत देता हुआ आ रहा है। और ऐसे में जैसे कि आपने कहा कि ये ट्रंप के लफ्ज हैं जिसे मुनीर बोलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब इसके बाद जैसे कि शह मिली है, तो यही गीदड़ बबकी अब बिलावल भुट्टो की ओर से भी सुनने को मिली है। देखिए, एक बहुत खास चेंज आया है और भारत को मैं बधाई दूंगा कि हम और हमारी सरकार विजिलेंट है। इन चीजों को बहुत सीरियसली इन्होंने लिया है और दुनिया को अलर्ट किया है। अब देखिए इसके पीछे कारण क्या है। इसके पहले परमाणु बम की धमकियां पाकिस्तान से आती रहती थी, लेकिन वहां के प्राइम मिनिस्टर देते थे, डिफेंस मिनिस्टर देते थे, पॉलिटिकल लीडर्स देते थे, ये सारे लोग देते थे। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब सेना का चीफ खुल्लम खुल्ला इस चीज को बोल रहा है और पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो चुपचाप बैठे हुए हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट हो चुका है। भले ही वो डायरेक्टली ना हुआ हो, विजिबल ना हुआ हो, तो भारतीयों को और भारतीय सरकार को ये मान लेना चाहिए कि वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप अब केवल दिखाने के लिए रह गई है। वर्किंग या एक्टिंग गवर्नमेंट या जो पावर है वो सेना के पास है, और सेना में भी एक खास आदमी के पास है जो कि फील्ड मार्शल, जिसको पूरी दुनिया जानती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, अब पाकिस्तान हमारे लिए और वल्नरेबल और खतरनाक हो गया है। रीजन ये है कि जब वहां पे पॉलिटिकल देखा जाए विंग डिसफंक्शन हो गई है, तो पाकिस्तान की हालत एक कटी पतंग की तरह हो गई है। वो बौखलाया हुआ है, उसके पास कोई शक्ति नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर ने उसे शक्ति विहीन कर दिया है। ऐसे कंडीशन में वो कुछ भी कर सकता है, केवल एटम बम ही नहीं, वो ये भी पॉसिबल है कि किसी 14 साल के बच्चे के हाथ पैर में, शरीर में एटम बम बांध के खुदकुश बमबार वो पैदा कर दे।
तो ऐसे कंडीशन में कोई देश या कोई आदमी जब लुट पिट जाता है, कटी पतंग हो जाती है, तो वो किधर जाएगा कोई भरोसा नहीं है, नो बॉडी कैन गेस। तो हमें अलर्ट पे रहना चाहिए और कौन क्या बोल रहा है उसकी हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बोलता हूं कि यूनेस्को वगैरह या जो और ग्लोबल संस्था है, एक चीज पे बहुत उनको एग्रेसिव होके स्टेप लेना चाहिए कि बात बात पे ये परमाणु बम की धमकी देने वाले जो देश हैं उनसे उनके नेशनहुड का दर्जा छीन लिया जाना चाहिए। उनको एक राष्ट्र के तौर पे वैश्विक मान्यता जो होती है वो खत्म कर देनी चाहिए। जो लोग बात बात पे परमाणु बम की धमकी देते हैं, या एक बार भी अगर किसी ने परमाणु बम की धमकी देना, देखिए हर देश के कानून में अगर एक सिंगल आदमी को आप धमकी देते हो तो उसकी बहुत बड़ी सजा है। कोई भी देश हो, फोन पे आप धमकी दे करके देख लीजिए किसी भी देश में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, 120 करोड़ लोगों को एक साथ धमकी देना कि हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, एक आदमी नहीं 120 करोड़, एक पूरे नेशन को धमकी देना। तो ग्लोबल बिरादरी को यह समझना चाहिए कि ऐसे बेपरवाह देश और उनके नायकों को, उनके राष्ट्रपति, उनके प्रधानमंत्री को सबसे बढ़िया सजा और डिसिप्लिनरी एक्शन ये है कि जो राष्ट्र की उनकी मान्यता है खत्म कर देनी चाहिए। उनके साथ ट्रेड समझौता, शांति वार्ता और जो सहयोग होता है मिलिट्री टेक्नोलॉजी का, वो खत्म कर देना चाहिए, रेदर देन कि उसको शह देना चाहिए, जो कि अमेरिका कर रहा है। तो मैं तो मानता हूं कि अमेरिका सबसे बड़ा पापी है, सबसे बड़ा मानवता का दुश्मन इस वक्त उभर करके आ रहा है, क्योंकि एक गैर जिम्मेदाराना देश को जो बात बात पे कभी इजराइल को देगा, कभी भारत को देगा, कभी किसको, जिसको देखो उसको परमाणु बम की धमकी देता है। तो ये एक नेशनल कैरेक्टर है ही नहीं पाकिस्तान का। एक दहशतगर्दों का ये मुल्क बन गया है जहां गली गली में हथियार बिकते हैं किलो के भाव से। जैसे हमारे यहाँ पिचकारियां टांगी जाती हैं, गली गली में वहां खुद कुछ बमबार पैदा हो रहे हैं। तो अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को भी सबसे सख्त एक्शन लेते हुए पाकिस्तान की राष्ट्रीय मान्यता को खत्म कर देना चाहिए। कोई ट्रेड नहीं, कोई समझौता नहीं, कोई मंच नहीं मिलना चाहिए पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को कोई फोरम नहीं मिलना चाहिए। पता नहीं अमेरिका ने कैसे वहां पे बुला करके इतना सम्मान उसको दे रहे हैं। बिल्कुल वाकई सर, यहाँ पर बेहद ज्यादा जरूरत है इस तरह के स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने के लिए, नहीं तो बार बार इस तरह के बिगड़ते हुए बोल सुनने को मिलेंगे। ए.के. मिश्रा जी, दुनिया को ध्यान देने की नसीहत भी यहाँ पर अब भारत देता हुआ आ रहा है, और ऐसे में जैसे कि आपने कहा कि ये ट्रंप के लफ्ज हैं जिसे मुनीर बोलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब इसके बाद जैसे कि शह मिली है तो यही गीदड़ भभकी अब बिलावल भुट्टो की ओर से भी सुनने को मिली है। देखिए एक बहुत खास चेंज आया है और भारत को मैं बधाई दूंगा कि हम और हमारी सरकार विजिलेंट है। इन चीजों को बहुत सीरियसली इन्होंने लिया है और दुनिया को अलर्ट किया है। अब देखिए इसके पीछे कारण क्या है। इसके पहले परमाणु बम की धमकियां पाकिस्तान से आती रहती थी, लेकिन वहां के प्राइम मिनिस्टर देते थे, डिफेंस मिनिस्टर देते थे, पॉलिटिकल लीडर्स देते थे, ये सारे लोग देते थे। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब सेना का चीफ खुल्लम खुल्ला इस चीज को बोल रहा है और पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो चुपचाप बैठे हुए हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट हो चुका है। भले ही वो डायरेक्टली ना हुआ हो, विजिबल ना हुआ हो, तो भारतीयों को और भारतीय सरकार को ये मान लेना चाहिए कि वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप अब केवल दिखाने के लिए रह गई है। वर्किंग या एक्टिंग गवर्नमेंट या जो पावर है वो सेना के पास है, और सेना में भी एक खास आदमी के पास है जो कि फील्ड मार्शल, जिसको पूरी दुनिया जानती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, अब पाकिस्तान हमारे लिए और वल्नरेबल और खतरनाक हो गया है। रीजन ये है कि जब वहां पे पॉलिटिकल देखा जाए विंग डिसफंक्शन हो गई है, तो पाकिस्तान की हालत एक कटी पतंग की तरह हो गई है। वो बौखलाया हुआ है, उसके पास कोई शक्ति नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर ने उसे शक्ति विहीन कर दिया है। ऐसे कंडीशन में वो कुछ भी कर सकता है, केवल एटम बम ही नहीं, वो ये भी पॉसिबल है कि किसी 14 साल के बच्चे के हाथ पैर में, शरीर में एटम बम बांध के खुद कुछ बम्बार वो पैदा कर दे। तो ऐसे कंडीशन में कोई देश या कोई आदमी जब लुट पिट जाता है, कटी पतंग हो जाती है, तो वो किधर जाएगा कोई भरोसा नहीं है, नो बॉडी कैन गेस। तो हमें अलर्ट पे रहना चाहिए और कौन क्या बोल रहा है उसकी हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बोलता हूं कि यूनेस्को वगैरह या जो और ग्लोबल संस्था है, एक चीज पे बहुत उनको एग्रेसिव होके स्टेप लेना चाहिए
कि बात बात पे ये परमाणु बम की धमकी देने वाले जो देश हैं उनसे उनके नेशनहुड का दर्जा छीन लिया जाना चाहिए। उनको एक राष्ट्र के तौर पे वैश्विक मान्यता जो होती है वो खत्म कर देनी चाहिए। जो लोग बात बात पे परमाणु बम की धमकी देते हैं, या एक बार भी अगर किसी ने परमाणु बम की धमकी देना, देखिए हर देश के कानून में अगर एक सिंगल आदमी को आप धमकी देते हो तो उसकी बहुत बड़ी सजा है। कोई भी देश हो, फोन पे आप धमकी दे करके देख लीजिए किसी भी देश में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, 120 करोड़ लोगों को एक साथ धमकी देना कि हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, एक आदमी नहीं 120 करोड़, एक पूरे नेशन को धमकी देना। तो ग्लोबल बिरादरी को यह समझना चाहिए कि ऐसे बेपरवाह देश और उनके नायकों को, उनके राष्ट्रपति, उनके प्रधानमंत्री को सबसे बढ़िया सजा और डिसिप्लिनरी एक्शन ये है कि जो राष्ट्र की उनकी मान्यता है खत्म कर देनी चाहिए। उनके साथ ट्रेड समझौता, शांति वार्ता और जो सहयोग होता है मिलिट्री टेक्नोलॉजी का, वो खत्म कर देना चाहिए, रेदर देन कि उसको शह देना चाहिए, जो कि अमेरिका कर रहा है। तो मैं तो मानता हूं कि अमेरिका सबसे बड़ा पापी है, सबसे बड़ा मानवता का दुश्मन इस वक्त उभर करके आ रहा है, क्योंकि एक गैर जिम्मेदाराना देश को जो बात बात पे कभी इजराइल को देगा, कभी भारत को देगा, कभी किसको, जिसको देखो उसको परमाणु बम की धमकी देता है, तो ये एक नेशनल कैरेक्टर है ही नहीं पाकिस्तान का। एक दहशतगर्दों का ये मुल्क बन गया है जहां गली गली में हथियार बिकते हैं किलो के भाव से। जैसे हमारे यहाँ पिचकारियां टांगी जाती हैं, गली गली में वहां खुद कुछ बमबार पैदा हो रहे हैं। तो अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को भी सबसे सख्त एक्शन लेते हुए पाकिस्तान की राष्ट्रीय मान्यता को खत्म कर देना चाहिए। कोई ट्रेड नहीं, कोई समझौता नहीं, कोई मंच नहीं मिलना चाहिए पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को, कोई फोरम नहीं मिलना चाहिए। पता नहीं अमेरिका ने कैसे वहां पे बुला करके इतना सम्मान उसको दे रहे हैं। बिल्कुल, वाकई सर यहाँ पर बेहद ज्यादा जरूरत है इस तरह के स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने के लिए, नहीं तो बार बार इस तरह के बिगड़ते हुए बोल सुनने को मिलेंगे।